अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं siyaasat.pk और मैं हूं हिना चौधरी। बात करेंगे आज के डिजिटल इंटरैक्टिव सेशन के हवाले से। तो आज बच्चों के पसंदीदा वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद के साथ एक इंटरैक्टिव सेशन हुआ और मैं भी उस सेशन का हिस्सा थी। अब उस सेशन में कौन कौन मौजूद था और क्या क्या सवालात पूछे गए, उसकी तफसीलात आपसे शेयर करते चले। तो डिजिटल मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत से जर्नलिस्ट थे, टीचर्स और स्टूडेंट्स भी थे। सबसे पहले बात करूंगी जो सवालात हुए, HEC की पॉलिसीज़ पर एतराज़ात उठाए गए और कहा कि कुछ पॉलिसीज़ में कुछ फ़र्क है। तो उस पर उनका जवाब ये था कि वो एक ख़ुद मुख्तार इदारा है HEC और हम बराह रास्त उसमें इंटरफेरेंस नहीं कर सकते, लेकिन हम सजेस्ट ज़रूर करते हैं और आइंदा हम बेहतर करने की भी कोशिश करेंगे। फिर कहा उन्होंने, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि हम तालीम में डेवलपमेंट बजट को 18 अरब से लेकर वो लोग 30 अरब रुपए तक ले गए हैं और माजी में सियासी भर्तियां ज़्यादा थीं, इसलिए नॉन डेवलपमेंट अखराजात का बोझ ज़्यादा रहा है। मदारस के हवाले से एक सवाल पूछा गया कि पॉलिसीज़ क्या हैं, तो उन्होंने कहा मदारस के लोग भी मैट्रिक FSC के इम्तहानात दे सकेंगे जैसे कि आम स्कूल के बच्चे देते हैं। अलबत्ता कुछ सियासी महरिकात हैं जो उस पर असरअंदाज हो सकते हैं। एक प्रोग्राम का उन्होंने जिक्र किया कि मैट्रिक टेक प्रोग्राम तरतीब दिया गया है जिसके तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गई या फिर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है और स्किल डेवलपमेंट पर ख़ुसूसी तवज्जो दी जा रही है ताकि बच्चों के स्किल्स को भी इन्हांस किया जा सके। एक पढ़ाई के हवाले से खुशखबरी ये थी कि UK से कुछ प्रोफेसर्स यहाँ पर आएंगे और पाकिस्तान में वो भी तालीम दे सकेंगे बच्चों को और एक मुआहिदा किया जाएगा जिससे पाकिस्तान के जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको भी काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। बात कर लें अब मेरे सवाल की, तो मैंने उनसे एक बड़ा ज़बरदस्त सवाल पूछा था और वो सवाल ये था कि हम बहुत सारे स्टूडेंट ग्रेजुएट होते हैं यूनिवर्सिटी से, MPhil की डिग्रियाँ लेते हैं या फिर PhD की डिग्रियाँ लेते हैं, उसमें हमारी बहुत सारी ग्रीन बुक्स हैं। जिन लोगों ने MPhil किया है या PhD किया उनको मालूम होगा कि रेड बुक्स और ग्रीन बुक्स, थीसिस की कुछ बुक्स पढ़ी होती हैं, लाइब्रेरी बड़ी पड़ी है और वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ लाइब्रेरी के शेल्फ्स तक वो बुक्स, थीसिस बुक्स रह जाती हैं लेकिन काम नहीं होता। तो मैंने सवाल ये पूछा था कि हम कब रिसर्च को पॉलिसी तक रिलेट करेंगे कि वो हमारी पॉलिसी में भी हेल्प कर सके। उसका जवाब उन्होंने ये दिया था कि हम जो एजुकेशन पॉलिसी लेकर आ रहे हैं 2021 उसमें ये सारे महरिकात को हमने जहन में रखना है और हम इस चीज़ पे ज़रूर काम करेंगे, जो बच्चों की रिसर्च है उसको हम पॉलिसी तक लेकर जाएंगे। एक सवाल मैंने और पूछा था उनसे कि प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की जानिब से कुछ एतराज़ात और कुछ शिकवे किए जाते हैं कि उनको ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता जब भी एजुकेशन पॉलिसी को तरतीब दिया जाता है। जैसे COVID-19 में एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई थी लेकिन उनको ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। और एक रिसेंटली जो PM साहब का एक लाइव सेशन हुआ, क्वेश्चन आंसर सेशन, उसमें एक साहब थे और उन्होंने ज़िक्र किया कि मेरी जो एक बड़ा शिकवा है कि प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के मेंबर थे, उन्होंने कहा कि मेरे तो वो ऑन बोर्ड लेना चाहिए हम लोग को। तो उन्होंने कहा PM साहब का उस पर ये कहना था कि मैं शफ़क़त साहब से ज़रूर बात करूँगी। तो मैंने उनसे पूछा था कि PM साहब की आपसे बात हो चुकी है और आप लोग की इस पर क्या हिकमत अमली है। तो उन्होंने कहा कि हम ज़रूर इस पर काम करेंगे और हम ऑन बोर्ड लेते भी हैं और अगर कोई शिकवे शिकायत हैं तो हम उनको ज़रूर हल करेंगे। अच्छा जी, अब जो एक सिंगल बुक पॉलिसी दी गई है एजुकेशनल पॉलिसीज़ में, तो वो ये थी कि उन्होंने उसका जिक्र किया कि बड़ी कारआमद है और पाकिस्तान के लिए इसमें बहुत फ़ायदा है और बहुत सारे लोग इस पर मुस्तफ़ीद होंगे। एक और बड़ा ही ज़बरदस्त सवाल था अरबिक लैंग्वेज को लेके कि अरबी को नसाब का हिस्सा होना चाहिए या नहीं। इस पर उनकी एक ज़ाती राय थी। उन्होंने कहा कि दो तरह की क्लासीफाई किया गया है अरबिक लैंग्वेज को, एक क्लासिकल और एक मॉडर्न अरबिक में। तो उनका जो वोट था वो मॉडर्न अरबिक के हक़ में नहीं था। उन्होंने कहा कि मैं ये समझता हूँ कि जो तालीम है उसमें हम निसाब में कुरान की तालीमात को शामिल करें, नाज़रा को ज़रूर शामिल होना चाहिए हमारी तालीमी पॉलिसीज़ में। तो उनका ये कहना था। अब स्टूडेंट यूनियन पर भी सवाल उठे क्योंकि जब स्टूडेंट प्रोटेस्ट की बात होती है तो हमने देखा कि अभी ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होंगे या नहीं होंगे फ़िज़िकल अपीयरेंस के साथ, तो बहुत सारे बच्चे सामने आए यूनिवर्सिटीज़ के, उन्होंने HEC के बाहर प्रोटेस्ट भी किया और वहीं से बात उठी कि स्टूडेंट यूनियन होनी चाहिए या नहीं। तो एक सवाल इस पर भी पूछा गया जिस पर उनका जवाब था कि मेरे ज़माने में तो स्टूडेंट यूनियन थी लेकिन सियासी जमातें तालीमी मामलात में मदाखलत शुरू कर देती हैं। नाज़रीन, अगर आप हमारे इंडिपेंडेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करना चाहते हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिए क्योंकि इससे हमें आगे बढ़ने में मदद मिलेगी।